हेलो दोस्तों, इस समय है हम जिम कॉर्बेट म्यूज़ियम पे जो है कालाढूंगी क्षेत्र में, और दिखाते हैं हम आपको जिम कॉर्बेट म्यूज़ियम की कुछ तस्वीरें। तो हम पहुंच गए हैं जिम कॉर्बेट संग्रहालय म्यूज़ियम पे। यह यहाँ पर काउंटर जहाँ पर टिकट लगता है इंडियन का 10 रुपीज़ और फॉरेनर का 50 रुपीज़ और विद्यार्थी 3 रुपीज़ स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। और हमने एंटर कर लिया है यहाँ पर म्यूज़ियम के अंदर, जहाँ है कॉर्बेटिंग जिम कॉर्बेट की यादें। काफ़ी शांत माहौल अंदर का दिखाएंगे अभी हम आपको। उससे पहले हम दिखा देते हैं आपको, यहाँ पर है जिम एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट की तस्वीर, जो जिम कॉर्बेट के फादर हैं। काफ़ी शांति का माहौल, और दिखाते हैं अभी आपको, हम अंदर की तरफ ले जाते हैं। जिम कॉर्बेट में अंदर की तरफ को हम जाते हुए यहाँ पर म्यूज़ियम के अंदर एंटर कर रहे हैं, और दिखाते हैं आपको म्यूज़ियम के अंदर का फोटोग्राफी। जैसे हम अंदर आ चुके हैं जिम में, ये सामने है मेरी जेन कॉर्बेट, जिम की माता, जो संपूर्ण विवरण नीचे से दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, नीचे लिखा हुआ। यह हैं जिम के पिताजी क्रिस्टोफर विलियम कॉर्बेट। इनका विवरण सामने लिखा हुआ है। सामने मैगी, जो जिम की बहन और प्रमुख सहयोगी रही थी उस समय, और सभी का विवरण यहाँ पर इंग्लिश ट्रांसलेट हिंदी में दोनों प्रकार से दिया गया है। जिम कॉर्बेट और इंट्रोडक्शन, एक संक्षिप्त परिचय यहाँ पर दिया गया है जिम कॉर्बेट का। जिनको दुनिया जिम कॉर्बेट के नाम से जानती है। 25 जुलाई 1875 को इनका जन्म नैनीताल में हुआ था। क्रिस्टोफर व मेरी जेन कॉर्बेट के 8वीं संतान थे। जिम का बचपन नैनीताल में बीता, और उन्होंने अपनी शिक्षा भी यहीं से प्राप्त की। इनके बारे में आप सामने देख सकते हैं, इनके बारे में पढ़ सकते हैं। काफ़ी दयावान व्यक्ति भी थे। जिम कॉर्बेट ने 25 साल तक लगभग रेलवे विभाग में कार्य किया हुआ है, जिसका संक्षिप्त विवरण सामने दिया गया है। सेना अधिकारी के रूप में भी कॉर्बेट, प्रथम विश्व युद्ध में कॉर्बेट ने कैप्टन पद पर सेना में प्रवेश लिया था। फ्रांस की लड़ाई में काफ़ी अच्छा प्रतिभाग किया था इन्होंने। ये सामने वही पिक्चर है जिसके अंदर अभी हम हैं, जो इस समय संग्रहालय है। सभी गुणों से प्रतिभूत यहाँ पर जिम कॉर्बेट किस तरह से आदमखोर टाइगर को मारा गया था।
इसी तरीके से जिम कॉर्बेट की काफ़ी यादगारें इस जिम संग्रहालय में हैं, जिससे कि आप इस यहाँ आ सकते हैं और इनके व्यक्तित्व के बारे में जान सकते हैं। कभी दयावान, गरीबों लोगों की काफ़ी मदद करते थे। जिम का प्रकृति प्रेम आपको जूम करके इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आप इनको आराम से स्टडी कर सकें और इनके बारे में पढ़ें और इनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर जो जो तस्वीरें हैं इनका इतिहास में किरदार रहा हुआ है। कॉर्बेट के जो भारतीय सहयोगी थे उनकी तस्वीरें हैं ये सामने। और यह हैं कॉर्बेट के ब्रिटिश सहयोगी। यह केन्या का में कॉर्बेट जब गए थे, फॉरवर्ड जिम कॉर्बेट। यहाँ पर बताया गया है कि जिम कॉर्बेट एक असाधारण लेखक भी थे। ये उस समय के लेटर रहे हैं। स्टैंडर्ड बैंक, नायरोबी, केन्या, 7 फरवरी 1952। तो काफ़ी चीज़ सीखने को यहाँ पर मिलता है। इस म्यूज़ियम में आके बहुत शांति है इस जगह पे। कॉर्बेट की धरोहर, ये कॉर्बेट के नाम से जो भी टिकट्स आते थे, जैसे कि आप सभी को पता है भारतीय डाक में पहले जो टिकट चलते थे, एक अग्रणी टाइगर रिजर्व। जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो तत्कालीन वनों का एक बड़ा भाग कृषि विभाग में परिवर्तित हो गया, जिस कारण बाघों की संख्या में भारी गिरावट आई। सन 1972 में स्थिति और गंभीर हो गई। जब बाघों की संख्या घटकर केवल 1800 रह गई, तब भारत सरकार ने इसे बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया, प्रोजेक्ट टाइगर अर्थात बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में की गई, जिसके तहत बाघ संरक्षण हेतु महत्वपूर्ण कई वनों पर टाइगर रिजर्व स्थापित किए गए। तब कॉर्बेट पार्क देश का प्रथम टाइगर रिजर्व घोषित हुआ और सन 1973 में यह प्रकृति संरक्षण की दिशा में प्रबल रहा है। वह अन्य पार्कों के लिए एक उदाहरण बन गया है। और आप सभी जानते हैं कि जिम कॉर्बेट पुरस्कार से प्रशंसित एक विशिष्ट व्यक्ति होने के कारण उनके जीवन काल में मरणोपरांत उनके कई पुरस्कारों उपाधि से सम्मानित किया गया था। 1920 में प्रथम विश्व युद्ध में सैन्य में उल्लेखनीय योगदान के लिए कॉर्बेट को वॉल्टियर डेकोरेशन के सम्मानित किया गया था। यहाँ से अंदर की तरफ जिम युवावस्था में जिम ऐसे दिखते थे। उस समय की रही जिम की टोपी, डंडा, ये सभी उसी समय की प्लेटें, कफ, सभी चीज़ें आ रही इधर, मतलब जो भी है ये डोली टाइप की, इसमें जिम कॉर्बेट जाते थे बैठ के। जो एक कुर्सी है देखिए, ये उस समय की रही हुई जिम की से रिलेटिव सभी उपकरण, साधन रहे हैं। जिम कॉर्बेट की ये हैं बुकें जो वो लिखा करते थे।
जंगल स्टोरी। जंगल से, जानवरों से उनको काफ़ी लगाव था। कॉर्बेट नैनी झील में पकड़ी हुई 50 पाउंड की महाशीर मछली के साथ। ये सभी साधन, सब ये बिल्डिंग्स सब कॉर्बेट से रिलेटिव रही है। ये टूटी हुई चेयर नहीं है, ये उस समय की जिम की से रिलेटिव ये चेयर्स रह चुकी हैं जो आप देख रहे हैं। आगे ले चलते हैं आपको। आगे की तरफ को जाते हुए यहाँ पर मैन अर्थेस ऑफ कुमाऊं शॉट बाय कॉर्बेट, इसके अंदर हम जाके देखते हैं। यहाँ भी कॉर्बेट के कुछ JR कॉर्बेट नैनीताल, जो वहाँ की गवर्नमेंट द्वारा जब इनको पुरस्कृत किया गया था, जब इन्होंने एक नरभक्षी गुलदार का मार गिराया था। ये है रुद्रप्रयाग के नरभक्षी गुलदार के मारने पर गवर्नर का जिम कॉर्बेट को बधाई का तार। इसी प्रकार से कॉर्बेट में विश्वसनीय सहयोगी बहादुर खान एक अन्य शिकारी के साथ कॉर्बेट शिकार पर प्रस्थान करते हुए उनकी 16 टोपी एवं छोली पतलून उल्लेखनीय है। उनके साथ कई विश्वसनीय सहयोगी बहादुर खान हैं। जैसे कि आपको भी मैंने टोपी दिखाई थी, वो यही टोपी है। प्रथम विश्व युद्ध में सैनिक पोशाक में कॉर्बेट। जैसे कॉर्बेट बैठे हुए हैं, यही सब उस समय की रही हुई चेयर, कुर्सियाँ, मेज हैं। सारी तस्वीरें देखो। कॉर्बेट चंपावत के नरभक्षी वागिन को मारने के उपलक्ष्य में भेंट की गई थी। ये जॉन रिवी एंड कंपनी की। पॉलगढ़ को घर लाते हुए रॉबिन। शेर की खाल गुलदार की। तो दोस्तों, आपको पता चल गया म्यूजियम में जिम कॉर्बेट का यहाँ पर इतिहास क्या रहा है, कैसे ये थे, कितने दयालु थे, कैसे थे। बाकी आप व्लॉग पे बने रहिएगा और इसको पूरा देख के इसको पढ़िए, तभी आपको पता चलेगा कि जिम कॉर्बेट एक कैसे इंसान थे और आपको इनकी अच्छाइयाँ और इतने लोग दूर दूर से आते हैं जिम कॉर्बेट पे, क्यों आते हैं वो आपको पता चल जाएगा। तो इनकी विवरण जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अभी व्लॉग ख़त्म नहीं हुआ है, अभी आपको रॉबिन और रोसिना, ये दो जिम के दो कुत्ते थे जो काफ़ी वफादार थे और ये जिम की जान भी उन्होंने बचाई हुई थी। तो हम ले चलते हैं आपको उस सामने। अंदर का जो नज़ारा है काफ़ी सुंदर बनाया गया है। जिस तरीके से आप देख रहे हो, साफ़ सफाई, घास जो लगाई गई है, कितनी साफ़ सफाई है, कितना डेकोरेट किया गया है यहाँ पर संग्रहालय को। दोस्तों, हम पहुँच गए हैं यहाँ पर रॉबिन और रोसिना की कब्र पे। जिम कॉर्बेट के दो कुत्ते रॉबिन और रोसिना थे। ये दोनों कुत्ते उनके साथ शिकार पर जाते थे, दोनों बड़े वफादार थे। रॉबिन ने 2 बार जिम कॉर्बेट की जान बचाई थी, जो अब चिर निंद्रा में है। जिम कॉर्बेट ने उनकी समाधि स्वयं यहाँ पर बनाई थी। तो ये है उनकी समाधि, रॉबिन और रोसिना, जो इनके काफ़ी वफादार कुत्ते थे।
तो दोस्तों इस व्लॉग को यहाँ पे ही समाप्त करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये व्लॉग, तो इसलिए व्लॉग को पूरा देखिएगा। ओके दोस्तों।